नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे झारखंड के लोक नाट्य के बारे में। झारखंड का लोक नाट्य, यहाँ तरह तरह के लोक नाट्य हैं, जिसमें रामायण, कृष्ण लीला, उसके साथ ही समा चकेवा, फिर उसके बाद आता है जट जाटिन, डोम कच आदि लोक नाट्य जो है यहाँ खेले जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं यहाँ के लोक नाट्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को, जो एग्जाम में आने की संभावना जिसकी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम जानेंगे समा चकेवा लोक नाट्य के बारे में। ये जो समा चकेवा है, यह लोक नाट्य कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक किया जाता है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक किया जाने वाला लोक नाट्य है। इस लोक नाट्य में मिट्टी के पात्र बनाए जाते हैं, लेकिन उनका रोल निभाती हैं लड़कियां या बालिकाएं। सिर्फ पात्र जो हैं वो मिट्टी के जरूर बनाए जाते हैं, लेकिन उनका जो मेन जो अभिनय करती हैं वो करती हैं बालिकाएं या लड़कियां। प्रमुख नायिका जो इसकी होती है उसे समा, जो प्रमुख नायक होते हैं उसे चकेवा कहा जाता है, और इसी के नाम पे आधारित है इस लोक नाट्य का नाम समा चकेवा। फिर इसमें जो खलनायक की भूमिका जो निभाते हैं उनका नाम है चूड़क या चुगला। हो सकता है एग्जाम्स में ऐसा पूछ लिया जाए कि जो झारखंड का लोक नाट्य है समा चकेवा, उसके खलनायक का क्या नाम है, तो उसके खलनायक का नाम है चूड़क या चुगला। एवं जो समा का जो भाई है, यानी जो मुख्य नायिका है, उसका जो भाई है उसे सांब कहा जाता है। सांब, तो ये इस नाटक के पात्र हैं, समा चकेवा, साथ ही चूड़क या चुगला एवं सांब, और इनके द्वारा ही इस नाटक का मंचन किया जाता है। नाम है इसका समा चकेवा। फिर भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित है। ये जो समा चकेवा है वो भाई बहन के पवित्र प्रेम बंधन से संबंधित है, जिसमें सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में जो विषय वस्तु है उसका प्रदर्शन किया जाता है। तो ये जो समा चकेवा है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आती हैं कि समा चकेवा जो है वो भाई बहन के पवित्र बंधन का प्रदर्शन है। साथ ही इसमें सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में प्रदर्शन किया जाता है। तो ये हो गया समा चकेवा, यानी जो विषय वस्तु है उसका प्रदर्शन किस तरह से किया जाता है, तो प्रश्नोत्तर शैली में किया जाता है सामूहिक गीतों के द्वारा। अब आता है दूसरा जट जाटिन। जट जाटिन जो है ये श्रावण से कार्तिक माह के बीच कुंवारी कन्याओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जट जाटिन जो है वो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ये प्रदर्शित किया जाता है कुंवारी कन्याओं के द्वारा, और इसमें दाम्पत्य जीवन को दिखलाया जाता है। जट जाटिन का जो दाम्पत्य जीवन है उसके बारे में बताया जाता है, और ये कब किया जाता है, श्रावण से कार्तिक माह के मध्य में। फिर जो जट जाटिन के वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन किया जाता है, वही जो दाम्पत्य जीवन हुआ, वैवाहिक जीवन हुआ, उसका प्रदर्शन किया जाता है इस जट जाटिन लोक नाट्य में। फिर आता है तीसरे नंबर पर डोमकच। डोमकच जो है वो स्त्रियों द्वारा विशेष अवसरों पर किया जाने वाला घरेलू नाट्य है। डोमकच क्या है, तो आपने देखा होगा शादी विवाह के अवसर पर जब लड़के की शादी होती है और जब बाराती घर से विदा हो जाते हैं शादी के लिए, तो घर में जो औरतें होती हैं वो रात को एक नाटक खेलती हैं, एक नाटक का मंचन करती हैं, जिसे कि डोमकच नाम से जाना जाता है। ये जो नाटक है इसमें स्पेशली ये औरतों के द्वारा ही किया जाता है। इसमें जो पुरुष होते हैं उनका आना वर्जित है या उनका देखना भी वर्जित है। साथ में ये जो बच्चे भी होते हैं उन्हें भी फैमिली में इसमें आने नहीं दिया जाता है। यानी ये पूर्णतः औरतों के द्वारा किया जाने वाला लोक नाट्य है, और ये विशेष अवसर यानी कि शादी विवाह के अवसरों पर और किसी खास अवसर जैसे गोद भराई वगैरह की अगर रस्म होती है तो उसमें भी ये जो डोमकच नृत्य है ये लोक नाट्य जो है इसका मंचन किया जाता है। हास परिहास, फुहड़पन व मजाकिया हाव भाव से भरे संवाद का प्रदर्शन किया जाता है इस डोमकच में। तो मैंने आपको बताया कि इसमें मुख्य रूप से महिलाएं ही पार्ट अदा करती हैं, बच्चे और पुरुषों का आना इसमें वर्जित है। और इस वजह से, क्योंकि इसमें हास परिहास,
फूहड़पन और मजाकिया संवाद जो है इसमें किए जाते हैं। औरतें औरतों से मजाकिया लहजे में संवाद करती हैं, हास परिहास होता है और फूहड़पन जो है इसमें देखने को मिलता है। इसी वजह से पुरुषों और बच्चों का आना इसमें वर्जित कर दिया जाता है, यानी कि ये सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाता है बल्कि घर के अंदर की औरतें ही अपने बीच में करती हैं ये डोमकच लोकनाट्य। पुरुषों को इस लोकनाट्य को देखने की मनाही होती है, तो वही बात हुआ कि जो पुरुष है उनका आना वर्जित कर दिया जाता है इस लोकनाट्य के समय। अब आता है भकुली बंका। भकुली बंका जो है ये भी श्रावण से कार्तिक माह तक किया जाने वाला लोक नाट्य है। इसमें भकुली हो गई पत्नी, यानी पत्नी को भकुली कहा जाता है और बंका कहा जाता है पति को। तो इन दोनों के दाम्पत्य जीवन का ही प्रदर्शन किया जाता है भकुली बंका में। जैसे जट जाटिन में उनके दाम्पत्य जीवन या वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन किया जाता है, उसी तरह से भकुली बंका में भी भकुली और बंका के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। इसका प्रदर्शन जो है जट जाटिन के साथ किया जाता है। ज़्यादातर जगहों में देखा जाता है कि जट जाटिन के समय ही भकुली बंका का भी प्रदर्शन किया जाता है, कहीं कहीं इसे स्वतंत्र रूप से भी किया जाता है। अब आता है कीर्तनिया। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कीर्तनिया यानी ये कीर्तन पर आधारित लोक नाट्य है। इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं यानी ये भागवत पर आधारित है और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जो है वो गायन द्वारा किया जाता है। गायन अर्थात कीर्तन के द्वारा किया जाता है, यानी इस लोक नाट्य में कीर्तन के माध्यम से कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, जो कि भागवत पर आधारित होता है। कीर्तन के रूप में इस लोकनाट्य का मंचन किया जाता है। इसमें तरह तरह के वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं और कीर्तन किया जाता है। अब है कि ये जो लोकनाट्य है इसको विकसित करने के लिए कौन सा वर्ग जो है वो अग्रसर है हमारे झारखंड में। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं झारखंड के, वो इस सांस्कृतिक कला को विकसित करने के प्रयासरत हैं इस कला को विकसित करने के लिए, और इसी क्रम में उनके द्वारा नाट्यशालाओं का गठन किया जा रहा है। प्रमुख शहरों में नाट्यशालाओं का गठन किया जा रहा है। किसके लिए? तो इन लोक नाट्य के जो कलाकार हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए और इस कला को विकसित करने के लिए। किसके द्वारा? तो झारखंड के बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा। फिर प्रमुख नाट्यशालाएं हैं झारखंड की, तो कुछ प्रमुख नाट्यशालाएं भी हैं जहां पे इस कला को विकसित किया जा रहा है, और वैसे कलाकार जो इसमें पार्ट अदा करते हैं या जिनमें उन कलाकारियों का जो हुनर है उसे विकसित करने के लिए इन नाट्यशालाओं का गठन किया गया है झारखंड के प्रमुख शहरों में। तो जैसे हो गया प्रमुख शहर में रांची में बहुत सारी लोक नाट्यशालाएं हैं, जैसे कि हस्ताक्षर, रंगायन, वसुंधरा आर्ट, रंग दर्पण, सार्थक और नाट्यांचल। तो ये लोक नाट्यशालाएं हैं कहाँ पे? तो रांची में। फिर हजारीबाग में भी एक है सम्राट, प्रमुख मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो हजारीबाग में सम्राट नाम से लोक नाट्यशाला है हजारीबाग का, जहाँ पे उन कलाकारों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उनको अभिनय सिखाया जा रहा है ताकि वे इन लोक नाट्य का मंचन करें और इस कला को जीवित रखें। फिर है गिरिडीह में है रंगालय, त्रिमूर्ति, युवा रंगमंच, तेतास नाट्य ग्रुप। ये सभी जो है ये गिरिडीह के लोक नाट्यशालाएं हैं। फिर आता है धनबाद का अंकुर और फिर बोकारो का कला केंद्र। तो ये भी कुछ लोक नाट्यशालाएं हैं जहाँ पे इन लोक नाट्य को विकसित करने के लिए इन यहाँ के लोगों के द्वारा, इन लोक नाट्य के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक तरह से ट्रेंड किया जा रहा है और इस लोक कला को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां झारखंड के लोक नाट्य तथा नाट्यशालाओं से संबंधित। हो सकता है एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये हमारे सिलेबस के अंतर्गत आता है, इसी वजह से। तो हमें चूंकि सिलेबस है तो इसे कवर करना ही है। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे ये बता पाना उतना आसान नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।